तो यूपी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस है, सिर्फ समाजवादी पार्टी है या सिर्फ बीजेपी है। यूपी में आम आदमी पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी कामयाब होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे यूपी में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और सांसद संजय सिंह से। संजय जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही मेरा पहला सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के यूपी से क्या वादे हैं और किस तरह के वादे हैं, क्या आप पब्लिक के बीच लेकर जा रहे हैं, क्या आप पब्लिक के बीच लेकर जा रहे हैं चुनाव में? से एक एक चीज को मुझे अगर आप समझाने का मौका देंगे सर, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर हम कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी फ्री बिजली देंगे, तो इसका मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री देने में जो यूपी का खर्चा आता है उसका आंकड़ा हमने निकाला। 19,000 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा सकती है, जो 5,80,000 करोड़ के बजट से निकालना बहुत आसान काम है। 34 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उनको 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए तो 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 20,400 करोड़ रुपए सालाना खर्च है, जो 5,80,000 करोड़ रुपए के बजट से बहुत आसानी के साथ निकाला जा सकता है। आज दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जब हम आए थे तो 30,000 करोड़ का बजट था, आज की तारीख में 60,000 करोड़ का बजट है। यूपी का बजट 5,80,000 करोड़ का बजट है। ठीक है। आपने जो पहली बात कही ना, आपने कहा 34 लाख बेरोजगारों की बात आपने कही, और इसी को मुझे लग रहा है कि आप इशू बनाकर जाएंगे भी लोगों के बीच में। तो दिल्ली में क्या हालात है रोजगार के, ये बताएंगे? ये दिल्ली के अंदर क्या सरकार के पास, दिल्ली की सरकार के पास क्या कोई सरकारी नौकरी देने की शक्ति है? इसको तो आप भी जानते हैं। न सर्विसेज हमारे पास है, न लैंड हमारे पास है, न लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है। जो विभाग हमारे पास है उस पे अनुकरणीय काम करके हम दिखा रहे हैं। शिक्षा में ऐसा बदलाव किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है। हमने हेल्थ के मॉडल को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि मोहल्ला क्लिनिक पर न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका में लिखता है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका कह रहा है केजरीवाल से सीखो। तो ये हमने परिवर्तन करके दिखाया है, बुनियादी परिवर्तन। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। आज जो अधिकार हमारे पास दिल्ली में हैं, उन पे हमने काम किया है। आप दे दीजिए सर्विसेज हमारे पास, हम करके दिखाएंगे कैसे नौजवानों को नौकरी मिलती है। हमने उसके बावजूद जो जिस तरीके से उनको, चाहे वो सिविल डिफेंस के जरिए हो या बाकी माध्यमों से हो, जितनी हम नौकरी दे सकते थे दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है संजय जी, मुझे ये बताइए कि यूपी में तो हम बहुत देख रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ गलबैयां हो रही थी, ट्वीट हो रहे थे, लेकिन फिर गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? क्या जो आपका मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, यूपी की जो सियासी पार्टियां हैं, या मैं स्पेसिफिक होकर कहूं समाजवादी पार्टी, उसको समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं हो पाया गठबंधन? आम आदमी पार्टी के एंट्री की इतनी सफलता तो आप मानेंगे कि आज दूसरे दलों को भी बिजली पर बात करनी पड़ रही है। जो लोग अब तक चुनाव में जाति धर्म के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम बिजली आधे दाम पर देंगे। 5 साल तक बिजली महंगी की, अब वो कह रहे हैं हम 6 की जगह 3 रुपए यूनिट में देंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है हम फ्री बिजली देंगे। तो भाई ये लोग तो सत्ता में रह चुके हैं। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, सारी पार्टियां सत्ता में रही हैं। आज तक 1 यूनिट भी बिजली फ्री क्यों नहीं दी आज तक उन्होंने? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। अगर आज चुनाव मुद्दों पर हो रहा है तो इसकी प्रसन्नता, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको सराहा जाना चाहिए कि एक पार्टी तो कम से कम ऐसी है जो खुलेआम कह रही है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, 300 यूनिट बिजली फ्री चाहने वाले हमारा वोट बैंक है, बेरोजगारी भत्ता चाहने वाले हमारा वोट बैंक है, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज चाहने वाले हमारा वोट बैंक है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब बाकी तय जनता को करना है। क्योंकि महाभारत का एक दृष्टांत है कि जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो निर्दोष जनता भी मारी जाएगी, तो कृष्ण ने कहा कि निर्दोष जनता उस वक्त क्या कर रही थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो मुझे लगता है अब भूमिका जनता की भी है कि अगर हम इस गंदी राजनीति को साफ करना चाहते हैं तो हमें हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। और आज सबसे योग्य प्रत्याशी हमने दिए हैं। आज दूसरी प्रत्याशियों के लिए, दूसरी पार्टियों की सूची पर आप क्या चर्चा कर रहे हैं?
कितने अपराधी हैं, कितने गुंडे हैं, कितने बलात्कारी हैं, कितने हत्यारे हैं, कितने माफिया हैं। और हमारी पार्टी पे क्या चर्चा होती है? कितने डॉक्टरेट हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने बीएड हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने इंजीनियर। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि हम एक अच्छा मॉडल भी दे रहे हैं और एक अच्छी गारंटी भी दे रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी भी दे रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को है, जिसको ये बार बार कह के अपमानित किया जाता है। मेरी समझ से तो अपमानित किया जाता है ये कह के कि भाई यहाँ के लोग तो सिर्फ जाति धर्म पे वोट देते हैं, ये तो शिक्षा के नाम पे वोट दे ही नहीं सकते, ये तो अस्पताल के नाम पर वोट दे ही नहीं सकते, इनको तो नौकरियां चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ और जाति और धर्म के नाम पे वोट देंगे, इनको महंगाई से निजात नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता का कहीं ना कहीं अपमान भी है। अब उन लोगों की भी भूमिका है, उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए कि नहीं, इस बार के चुनाव में हम लोग मुद्दों पे वोट दें। ठीक है संजय सिंह जी, बस एक आखिरी सवाल। बीजेपी के नेताओं से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 300 पार, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार, आप कितने पार जा रहे हैं? हमारा नारा है अब की बार जनता पर विश्वास, जनता पर यकीन करके, जनता पे भरोसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी जनता का जनादेश होगा उसको सिर झुका के स्वीकार करेंगे और आपसे वादा कर रहे हैं कि मैदान छोड़ के भागेंगे नहीं। परिणाम पक्ष में आया तो, खिलाफ आया तो, जनता की सेवा के लिए लगातार आगे भी अग्रसर रहेंगे, समर्पित रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे। 21 मुकदमे लिख चुके बाबा जी मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगवा दिया, घर पे पुलिस वालों को भेज दिया था, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार करवाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवाया, सब करके तो देख लिए। तो अभी भी अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, आइए इस बदलाव की राजनीति के साथ, केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, और जो भी उत्तर प्रदेश की जनता परिणाम देगी उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और उनके लिए आगे भी काम करूंगा। ठीक है संजय जी, आप जुड़े हमारे साथ, बातचीत की आपने, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से।